नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। महाराष्ट्र की सियासत में अपनी चाबी से सत्ता घुमाने वाले अजीत दादा पवार की मृत्यु के बाद से वहां के राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल मची हुई है। उनके जाने के बाद खाली हुई राजनीतिक कुर्सी पर बैठने वालों की होड़ मची हुई है। इसी बीच अब उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। तो आइए आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से। अजीत पवार के निधन के बाद अब महाराष्ट्र की सियासत में चर्चा होने लगी है कि अब राज्य का डिप्टी सीएम कौन बनेगा। सियासी गलियारों में चर्चा है कि दादा की पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मामले को लेकर पार्टी के सीनियर नेता प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे ने सुनेत्रा पवार से मुलाकात भी की है। इस मुलाकात को लेकर बताया जा रहा है कि जल्द इसको लेकर एनसीपी लीडर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात कर सकते हैं। आपको बता दें कि 18 अक्टूबर 1963 को जन्मी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की ताकतवर राजनीतिक फैमिली पवार परिवार की बहू है। वो वर्तमान में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद है। सांसद बनने से पहले वो सामाजिक कार्यों में सक्रिय रही है। सुनेत्रा ने वर्षों तक सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर काम किया है। साल 2010 में उन्होंने एनवायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया की स्थापना की है। साल 2024 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने बारामती से इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन उनकी ननद सुप्रिया सुले ने ही उनको हरा दिया। वह इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में अब खूब चर्चा होने लगी है कि अब अजीत पवार के बाद राज्य का डिप्टी सीएम कौन होगा। लेकिन तमाम रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की अगली मुख्यमंत्री बन सकती है। इसी के साथ अगर हम बात करें सुनेत्रा पवार के पढ़ाई लिखाई की, तो वो एजुकेशनल लेवल से भी काफी स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने औरंगाबाद के मशहूर एसबी आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज से साल 1983 में बीकॉम किया है। ये कॉलेज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय से संबंधित है। वहीं उनके परिवार में इस समय राजनीतिक पद पर सिर्फ उनकी पत्नी ही है, जिन्हें राजनीति का अनुभव भी है और राज्यसभा से सांसद है। महाराष्ट्र के दिल्ली तक के राजनेताओं से उनका संपर्क है। सुनेत्रा पवार सिर्फ एक राजनेता ही नहीं, बल्कि वो एक बिजनेस वुमेन है। वो बारामती में स्थित टेक्सटाइल कंपनी की चेयरपर्सन भी है। जिस तरह से उन्होंने पर्यावरण के लिए काम किया है, उसके लिए उन्हें ग्रीन वॉरियर अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। वो कई शैक्षणिक संस्थानों की ट्रस्टी भी है। इस पूरे मामले से अब ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र की सियासत में पवार घराने से अब एक नई एंट्री होना लगभग तय माना जा रहा है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।